the inauguration the traditional folk arts of Karnataka. Dollu Maddale ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ವಾದ್ಯಗಳ ಆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಸಾವಿರಮಠ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಠಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಿಡು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटका का ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. यहां की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए हैं. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसोर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धरती पर आकर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं. साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है. एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव. उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको. एली एद्ददेली गुरु मटवा तनका निल्लदी. विवेकानंद जी का ये उद्घोष आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है. और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है. मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं. अभी कुछ दिन ही पहले कर्नाटका की धरती के एक और महान संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है. मैं सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था. उन्होंने
अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरु जाते समय वो हुबली, धारवाड़ भी आए थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। चित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव धोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत, अविश्वसनीय
उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic. Friends, if the world looks to us for solutions, it is because of the dedication of our Amrit generation. आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागृत रखने, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अब आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं, हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है।
साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है, क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है, न विराम करना है। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।